अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ। सबसे पहले इन दोनों की डिफिनेशन को देख लें कि इंटरनेशनल लॉ क्या है और म्यूनसिपल लॉ क्या है। इंटरनेशनल लॉ सिंपली वो लॉ बिटवीन द नेशंस, लॉ बिटवीन द कंट्रीज़। जिस तरीके से प्रीवियसली हमने डिस्कस की डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ क्या था कि कोई भी ऐसा कानून जो कि मुल्कों के बीच का कानून हो। और म्यूनसिपल लॉ क्या है? म्यूनसिपल लॉ इट मीन्स के फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर यूज़ होता है पीपीसी, प्रोसीजर लॉ यूज़ होता है सीआरपीसी, सीपीसी एंड अदर लॉज ऑफ द कंट्री। तो म्यूनसिपल लॉ मीन्स लॉ ऑफ द कंट्री। कंट्री के अंदर कोई भी कानून यूज़ होता है तो उसको हम कहते हैं म्यूनसिपल लॉ। अब इन्हीं के ऊपर कि म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ का आपस में रिलेशनशिप क्या है, आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है, तो इसके लिए जो है थ्योरीज बता दी गई, जो कि 5 थ्योरी। एक है मोनिस्टिक, एक है ड्यूलिस्टिक, एक है हार्मोनाइजेशन, एक है ट्रांसफॉर्मेशन और एक है डेलीगेटेड थ्योरी। सबसे पहले मोनिस्टिक थ्योरी क्या है? अब जो फर्स्ट थ्योरी है मोनिस्टिक थ्योरी, तो मोनिस्टिक की मीनिंग अगर हम देखें तो मोनिस्टिक मीन्स सेम। तो मोनिस्टिक थ्योरी ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ दोनों लॉज जो हैं वो सेम हैं, ये थ्योरी है। अब ड्यूलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि ये दोनों जो लॉज हैं दोनों सेम नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब वो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये कहता है कि ड्यूलिस्टिक जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इसका सब्जेक्ट अगर हम देखें, सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो इसका जो सब्जेक्ट है इट मीन्स के म्यूनसिपल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो है इंडिविजुअल, और इसका जो सब्जेक्ट है वो स्टेट। और अगर इसकी हम डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक क्या है? इसका जो डायनेमाइजेशन है वो डायनेमिक, ये डायनेमिक है, नॉट चेंजिंग। इट मीन्स के ये जो लॉ है वो कभी भी चेंज हो सकता है। सॉरी, इसका जो लॉ है वो डायनेमिक है, कभी भी चेंज फ्लो में, इट मीन्स के चेंज होता रहता है। और जो हमारे पास इसका लॉ है इट मीन्स के म्यूनसिपल लॉ है वो स्टैटिक है, नॉट चेंजिंग। इट मीन्स के इट इज़ नॉट चेंजेबल। तभी तो आज तक हमारे पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि 1860 का कानून भी चलता हुआ रहा है, इस पर पीपीसी और जो है सीआरपीसी, सीपीसी ओल्डेस्ट जो हमारे लॉज हैं वही फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये कहता है कि दोनों के सब्जेक्ट्स जो है वो चेंज है, दोनों जो है इनके जो मैकेनिज़्म है वो भी चेंज है, तो इस वजह से दोनों एक लॉ नहीं काउंट हो सकते, दोनों ही अलग अलग लॉज हैं। अब अगर हम हार्मोनाइजेशन थ्योरी की बात करें तो हार्मोनाइजेशन थ्योरी ये कहता है कि इट शुड बी सेम। ये कहता है, इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी ये है कि दोनों के दोनों लॉज अलग हैं, लेकिन इनकी जो लॉज हैं ये दोनों आपस में टकराने नहीं चाहिए। अगर ये एक जैसे नहीं है तो ये आपस एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे। इनकी जो थ्योरी है वो कहती है कि एक जैसे लॉज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि जो इंटरनेशनल लॉ है वो ना तो म्यूनसिपल लॉ के अगेंस्ट जाए और ना ही म्यूनसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाए। क्यों? क्योंकि जो लॉ है वो बनाए इसलिए जाता है ताकि सोसाइटी के अंदर अमन कायम हो सके। तो दोनों के दोनों लॉज जो हैं वो सेम एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि अगर कोई भी स्टेट है, इट मीन्स के इंटरनेशनल लॉ जब भी किसी स्टेट के ऊपर लागू होता है तो वो सिग्नेटर टू द लोकल लॉज, वो सिग्नेटरी जो है वो सिग्नेचर करते हैं लोकल लॉज के ऊपर। तो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है कि जो है जब सिग्नेचर करते हैं तो उसके बाद म्यूनसिपल लॉ उसको एडॉप्ट करता है, तो ये भी एक किस्म का एक जैसे लॉज ही हो गए। उसके बाद जो डेलीगेटेड थ्योरी है, डेलीगेटेड थ्योरी ये कहती है, जो लास्ट थ्योरी है हमारे पास, वो ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ जब भी किसी स्टेट के ऊपर लागू होता है तो वो ये कहता है कि हमने आपको डेलीगेट किया ये लॉ, अब आपकी मर्ज़ी इसको आप एडॉप्ट करें या ना करें। तो डेलीगेटेड थ्योरी ये कहती है। सिंपली अगर हम कहें तो जो मेन हमारे पास दो थ्योरीज़ हैं, मोनिस्टिक और ड्यूलिस्टिक। तो मोनिस्टिक क्या है? कि मोनिस्टिक मीन्स के वो थ्योरी जिसके अंदर ये कहा गया है कि दोनों के दोनों लॉज सेम हैं, और ड्यूलिस्टिक मीन्स के एक जैसे नहीं है। इट मीन्स कि दोनों के जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो भी चेंज है, दोनों का मैकेनिज़्म भी चेंज है, तो दोनों एक जैसे लॉ नहीं है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। जो मेन हमारे पास थ्योरीज़ हैं वो ये दो ही हैं, लेकिन
पेपर के अंदर आप बेहतर ये है कि आप 500 की 500 थ्योरीज ही लिखें। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।